हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। दोस्तों, यूजीसी नेट की परीक्षा में पेपर 1 में डाटा इंटरप्रिटेशन का जो चैप्टर है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। विगत कई वर्षों में देखा गया है डाटा इंटरप्रिटेशन के अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं और डाटा इंटरप्रिटेशन दोस्तों यूजीसी नेट में जो है धीरे धीरे पैटर्न भी चेंज कर रहा है। पहले आता था कि एक सारणी और एक डाटा दे देता था, उससे लगभग 4-5 प्रश्न। अभी क्या करने लगा है कि एक डाटा सारणी तो सेम रहती है लेकिन प्रश्नों की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। अभी हम कुछ प्रश्न करेंगे, उसमें आप समझोगे। प्रश्न करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में आपको जाननी चाहिए कि हम इसको कैसे हल करते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन हमारे पास आता है, क्या चीजें हमारे पास दी हुई होती हैं और क्या हमको करना होता है। ठीक है, तो आपको पता है, देखना कि डाटा इंटरप्रिटेशन जो चैप्टर है दोस्तों, ये कोई अपने आप में अलग से मैथमेटिक्स का कोई इसमें फंडा नहीं है। ठीक है, ये पूरी मैथमेटिक्स का एक आपको ओवरऑल चीज है जो कि आप पूरी मैथमेटिक्स में क्या पढ़ते हो, डाटा से स्टडी करते हो, इसी को इंटरप्रिटेट करना होता है। क्या करना होता है? इंटरप्रिटेट करना होता है। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा एनालिसिस में एक छोटा सा फर्क आपको मालूम होना चाहिए कि डाटा एनालिसिस क्या होता है और डाटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो जब कोई रॉ डाटा आपको दिया है और उससे आपको निष्कर्ष निकालना होता है, एनालिसिस करते हैं हम किसी चीज का विश्लेषण करते हैं, तो वो डाटा एनालिसिस की प्रोसेस है। और जब उस एनालाइज डाटा में से हम कोई विशेष निष्कर्ष तक पहुंचेंगे तो वो इंटरप्रिटेशन की प्रोसेस है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको क्या क्या टाइप के प्रश्न मिल सकते हैं, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यूजीसी नेट में जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन कई प्रकार के प्रश्न, जैसे एक आपको पाई चार्ट वाले प्रश्न मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? पाई चार्ट वाले। ठीक है, पाई चार्ट वाले प्रश्न, हिंदी इंग्लिश पाई चार्ट को पाई चार्ट ही। ठीक है, एक मिलेगा आपको वेन आरेख वाले प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, वेन आरेख वाले। एक आपको टेबल फॉर्म वाले प्रश्न मिलते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, पाई चार्ट मिलता है, टेबल फॉर्म मिलता है, पाई चार्ट, ठीक है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन जो अभी तक यूजीसी नेट में मैंने बहुत सारे प्रश्न पत्रों का एनालिसिस किया बहुत टाइम से, तो यहाँ पर आपको टेबल फॉर्म सबसे ज्यादा मिलता है। तो हम टेबल फॉर्म पर ही सारी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको पाई चार्ट भी पता है, ऐसे बना देते हैं। फिर यहाँ पर मान के लो पॉपुलेशन दे दिया या धरती माता है आपकी, उसमें सम्मिलित तत्व दे दिया, बहुत सारे। अभी हम प्रश्न की प्रवृत्ति भी देखेंगे किस किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको एक निश्चित डाटा देगा, एक निश्चित डाटा दे देगा। जैसे जनसंख्या से संबंधित डाटा दे देगा, क्लास में बच्चों के पास फेल से संबंधित डाटा दे देगा, देश की जीडीपी से संबंधित डाटा दे देगा, प्रति व्यक्ति आय से संबंधित डाटा दे देगा, और उसका निश्चित मात्रा में कुछ प्रश्न पूछेगा कि इस डाटा में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की थी। पेड़ों वनों से संबंधित चीजें दे देता है, परिवारों से संबंधित चीजें दे देता है, मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर से संबंधित चीजें दे देता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में देखने को मिलती हैं। आपने मैथमेटिक्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा, या इसी में आपके यूजीसी नेट में भी है, कि डाटा एनालिसिस वाला जो चैप्टर है आपका सांख्यिकी विश्लेषण वाला, वहां पर ये चीजें सांख्यिकी जब आप पढ़ते हो तो पाई चार्ट वगैरह में ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। ठीक है, तो इस पर ज्यादा चर्चा ना करती हुए चलता हूं आपको आगे कि हमको किस तरह के प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो पहले प्रश्न की प्रवृत्ति को समझना कि किस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो पहले प्रकार की प्रवृत्ति जो आती है वो जनसंख्या वाले बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। किस तरह के? जनसंख्या वाले। ठीक है, जनसंख्या वाले। ठीक है, कैसे जनसंख्या वाले प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहीं पे जनसंख्या दे दी गई, किसी देश की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या, किसी राज्य की जनसंख्या, उसमें महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या, बच्चों की संख्या, शिशुओं की संख्या, इस तरह से दे दिया गया। फिर आपसे पूछेगा यह कितने प्रतिशत है, मतलब महिलाओं की संख्या शहर की कुल संख्या के कितने प्रतिशत है, बच्चों की संख्या शहर की कुल संख्या के कितने प्रतिशत है, वोटर्स या 18 वयस्क लोगों की संख्या कितने प्रतिशत है। तो इस तरह से परसेंटेज आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर चर्चा करने वाला हूं। तो एक तो जनसंख्या वाला। दूसरा प्रश्न आपके पास आता है पास फेल वाला आता है। ठीक है, पास और फेल वाला आता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न डाटा इंटरप्रिटेशन में ये सबसे ज्यादा चलता है। पहला जनसंख्या वाला, दूसरा पास फेल वाला, तीसरा आय व्यय वाला बहुत प्रश्न चलता है, आय और व्यय वाला। ठीक है, आय व्यय वाला बहुत प्रश्न चलता है कि किसी व्यक्ति की कुल आय इतनी है, इसमें से 10% वो परिवहन में खर्च करता है, 20% वो सेविंग के लिए रखता है, 30% खाद्यान्न पदार्थों के लिए खर्च करता है, 10% मेडिकल या हेल्थ के लिए खर्च करता है। तो इस तरह से आपको डाटा दे देता है। ठीक है, उसमें से आपको चीजों को निकालना होता है। तो ये आपके इस तरह के प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप चले जाओगे डाटा इंटरप्रिटेशन से
तो आपके पास जनसंख्या हो गया, पास फेल हो गया, आय व्यय। आपके पास चुनाव से संबंधित प्रश्न भी पूछता है, किससे? चुनाव से संबंधित प्रश्न भी पूछता है, ठीक है, कि किसी एक निश्चित चुनाव में कुल इतने मत पड़े, ठीक है, फिर कुछ पार्टियों के नाम अपने मन से बनाकर दे देगा, उसको इतने इतने मत पड़े, ठीक है, तो पूछेगा सबसे ज्यादा मत किस पार्टी को पड़े, प्रतिशत पूछ लेगा आपसे। तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे डाटा इंटरप्रिटेशन में पूछता है, ठीक है। इसके बाद आपसे प्रश्न जो पूछता है दोस्तों, ये पूछता है फॉरेस्ट या वन से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित जो चीजें होती हैं, तो पेड़ पौधों से संबंधित प्रश्न भी पूछ लेता है, पेड़ पौधों से संबंधित प्रश्न भी पूछ लेता है, ठीक है, पेड़ पौधों से संबंधित प्रश्न भी। इस तरह से बहुत प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। होता क्या है डाटा इंटरप्रिटेशन में, ये सारी चीजें दी हैं, तो इनका एक पर्टिकुलर डाटा देगा, उसमें से कुछ प्रतिशत इसमें हुआ, इसमें हुआ, जैसे जनसंख्या मैंने बताया आपको, पास फेल में बताया कि पूर्णांक कुल इतना था, या एक क्लास में कुल इतने छात्र थे, इसमें से अंग्रेजी में पास इतने हुए, गणित में इतने हुए, विज्ञान में इतने हुए, संस्कृत में इतने हुए, तो पूछ लेता है कितने प्रतिशत बच्चे संस्कृत में फेल हुए। तो इस तरह की चीजें आपसे पूछेगा, बिल्कुल आसान से सवाल आपको मिलेंगे। इस टॉपिक को या आपको डाटा इंटरप्रिटेशन को पढ़ने के लिए गणित के 2-3 बेसिक टॉपिक आपसे बनने चाहिए, बेसिक, बहुत ज्यादा एडवांस की जरूरत नहीं है, बेसिक अगर आपसे बनता है। पहला तो प्रतिशत का, किसका? प्रतिशत आपसे आराम से बनना चाहिए, ठीक है, ये पहली बात हुई। दूसरी बात आपसे बनना चाहिए औसत, क्या बनना चाहिए? औसत, ठीक है, ये परसेंटेज है, क्या है? परसेंटेज है, ये एवरेज है, ठीक है। और एक आपसे तीसरा टॉपिक, ये थोड़ा काम चल जाएगा, इसका नाम है रेशियो, क्या है? RATIO, रेशियो, ठीक है। तो अनुपात वाला टॉपिक भी आपसे बनना चाहिए। तो परसेंटेज, एवरेज और ये तीनों टॉपिक आपसे अगर बनते हैं मैथमेटिक्स के, तो आप डाटा इंटरप्रिटेशन कर पाओगे। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पर लोग बहुत गलतियां भी करते हैं, बहुत सारी चीजों में दिक्कत भी आती है, ठीक है। अब समझना मेरी बात को कि जब आप डाटा इंटरप्रिटेशन के प्रश्न करने जाते हो, तो हमारे पास जो यूजीसी नेट में ज्यादातर बच्चे जो मैथमेटिक्स के बच्चे हों, वो तो शायद ही इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो मैथ से यूजीसी नेट दे रहे हैं, फिजिक्स से दे रहे हैं, वो नहीं। हमारे पास जो बच्चे ज्यादातर आएंगे, कौन से आते हैं? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिर इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले, इस तरह के बहुत सारे बच्चे जो कि ज्यादातर आर्ट्स ग्रुप के हैं, वो ज्यादातर बच्चे हमारे पास वो एस्पिरेंट आते, बच्चे तो नहीं होते, सब एस्पिरेंट, मास्टर डिग्री हैं, तो सब मुझसे सीनियर ही होंगे। तो ये जो हमारे पास आते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये वाले सब आते हैं, इनको मैथमेटिक्स से क्या होता है? लगता है डर। क्या लगता है? डर लगता है। और वो छोटे छोटे कैलकुलेशन भी कर नहीं पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? छोटे छोटे कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते हैं, और वहां पर उनको बहुत सारी दिक्कत का सामना करना होता है। तो देखना दोस्तों, प्रतिशत, औसत, रेशियो, इसकी बहुत बेसिक चीजें, बहुत एडवांस नहीं बताता। और जब भी मैं यूजीसी नेट वालों को पढ़ाता हूं, यूजीसी नेट वालों के लिए मैथमेटिक्स की बात करता हूं, तो मैं बहुत ट्रिक पर भी नहीं जाता, क्योंकि वो बच्चे उतना मैथमेटिक्स पर ध्यान नहीं देते कि वो सवाल को पढ़ते ही उत्तर लगा दें। हाँ, जब मैं एसएससी वालों को पढ़ाता हूं, बैंकिंग वालों को पढ़ाता हूं, तो मैं सवाल को पढ़ते ही वहां पर उत्तर बताने का प्रयास करता हूं। आपके साथ थोड़ा सा मैं क्या करता हूं कि थोड़ी सी चीजों की जानकारी दे देता हूं, ताकि आप उस सवाल को, हाँ भाई इस तरह तरीके से किया गया है, तो आगे का सवाल भी हम कर सकेंगे, क्योंकि आप मैथ्स में उतनी प्रैक्टिस करते हैं नहीं कुल मिला के, ठीक है। तो जो भी बात है, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम जो साइकोलॉजी, ठीक है, इस तरह के सब्जेक्ट वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं? थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं मैथमेटिक्स में, और उनकी मैथ कमजोर हो जाती है। पर वो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप डाटा इंटरप्रिटेशन के प्रश्न कर पाओगे, क्योंकि प्रतिशत, औसत और रेशियो की बहुत बेसिक बेसिक चीजें, और कैलकुलेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है। कैलकुलेशन आपने गलत किया और सारी चीजें वहां पर बिगड़ी, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कैलकुलेशन। क्या होता है? कैलकुलेशन, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो कैलकुलेशन आपका फास्ट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फास्ट भी होना चाहिए। चीजों को छोटा या बड़ा कैसे करना है, तो वो सारी चीजें आपको देखनी होती है, ठीक है ना। तो अब समझते हैं आगे की चीजों में हम क्या क्या कैसे कैसे कर पाएंगे और किस तरह के प्रश्न। देखो, अब डाटा इंटरप्रिटेशन आपको पढ़ना है, एसएससी लेवल का आपको डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीजीएल लेवल का। यूजीसी नेट में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस तरह का डाटा इंटरप्रिटेशन आप पढ़ो, और उस तरह की चीजों को आप आगे सॉल्व करो। तो इसके लिए मैं एक बेसिक प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं आज। आगे की कक्षाओं में हम इस तरह की चीजों को पढ़ेंगे। तो प्रतिशत की सबसे पहले बेसिक कुछ चीजें को आप देखोगे, अगर क्या देखोगे? प्रतिशत की बहुत छोटी सी चीज आप देख लेना, फिर अब भी आपको प्रश्न करवाने वाला हूं। मैं पूरा प्रतिशत पढ़ाने वाला अभी नहीं हूं। प्रतिशत तो अपने आप में 30-40 लेक्चर जा सकता है, बड़ी अगर क्लास चले। यहाँ भी यूजीसी नेट में भी 7-8 लेक्चर या 3-4 लेक्चर तो आराम से पढ़ाऊंगा, तभी जब के काम बनेगा। तो अभी यहाँ पर बेसिक समझना, प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों? पर सेंट। पर का मतलब क्या होता है? प्रति, और सेंट का मतलब 100, ठीक है।
तो पर 100 में से जो बात हो रही है वो प्रतिशत है। क्या है? प्रति 100 में से जो बात हो रही है, जैसे पर किलोमीटर यानी प्रति किलोमीटर में से जो बात हो रही है, वैसी पर सेंट में से जो बात हो रही है वो मतलब पर 100 में से जो बात हो रही है वो प्रतिशत है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि बच्चों 1%, क्या है? 1%, तो आप क्या लिखोगे सर? ये 1/100 है। क्या है? 1/100, ठीक है। प्रतिशत लगा है मतलब बटे में 100 है, ठीक है। 2% की अगर बात कर दूं सर 2/100, ठीक है। 3% की अगर बात कर दूं सर 3/100, तो मतलब प्रतिशत लगा है तो बटे में 100 आएगा, ठीक है। तो ये बस इतनी बेसिक धारणा आपको मालूम है। अब देखो प्रतिशत जब आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जहां पर आपको चीजें मुंह जुबानी रटी होनी चाहिए कि 5% का मतलब क्या होता है 1/20, ठीक है। 10% का मतलब क्या होता है 1/10, ठीक है। 20% का मतलब 1/5, तो इस तरह से वो मुंह जुबानी रटी होनी चाहिए। धीरे धीरे आ जाएगा आपको भी 6% का मतलब कितना है, 7% का मतलब कितना है, तो जब आप परसेंटेज पढ़ोगे। यहाँ पर आप ये समझो कि परसेंट का मतलब है बटे में 100, ठीक है, बटे में 100। तो यहाँ पर 2% लिखा है मतलब 2/100, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये परसेंटेज वाला कुछ टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए, थोड़ी बहुत चीजें मालूम होनी चाहिए कि परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। जैसे बहुत सामान्य सा प्रश्न आपसे कोई बोल दे कि 300 का 40% बताइए, तो अब बहुत लोगों से ये नहीं बन रहा। अब ये नहीं बन रहा तो फिर कठिन हो जाएगा भाई, ठीक है। अब 300 का 40%, तो जो बोला है वो लिख दो, जिससे नहीं बन रहा वो। अब गणित में का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? का मतलब होता है गुणा। तो देखना 300 का 40%, तो 300 आया, का मतलब इंटू 40 का 40 और प्रतिशत का बटे में 100। 40% मतलब 40/100। तो ये 2 जीरो से ये दो जीरो कट गए, 4×3=12, 120 आपका उत्तर हो गया। तो इतना बेसिक तो मैं एक्सेप्ट करता हूं, आपसे उम्मीद करता हूं कि ये आप कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो फिर बहुत कठिन जाने वाला है। कोई आपसे बोल दे कि 600 का 30% बताइए, तो अब आप इसको बहुत नॉर्मल बताओ, ठीक है। अब इसके लिए देखो, आप यूजीसी नेट की परीक्षा दे रहे हो तो ये सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है बटे में 100 आएगा तो दोनों जीरो कट जाएंगे, तो 6×3=18, 180 हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए? 180, 180 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक है बच्चों, बहुत नॉर्मल सी चीज है कि आपसे आए, ठीक है। तो देखो इस तरह के प्रश्न आपसे वहां पर बनेंगे, ठीक है। अब ये तो मैंने सामान्य डाटा दिया है, क्या दिया है? सामान्य डाटा दिया है, तो आप इसको कर पाओगे। वहां पर आपको इस तरह के प्रश्न मिलेंगे कि 544 का 24%, ठीक है। तो वहां पर तो आपको ये प्रोसेस करनी ही होगी। लेकिन जहां पर इजी डाटा दिया है वहां पर आपको प्रोसेस ना करनी पड़े तो अच्छा है। अब 544 का 24% तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपसे बोल देगा 633 का 19%, तो ये आपको निकालना पड़ेगा, डेसिमल में आएगा जिसमें भी आएगा, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो इजी है उसको तो कम से कम आपको बनना चाहिए। जब आपसे ये बन रहा है तो फिर आप ये करोगे, ठीक है, उसको सॉल्व करके, ठीक है। कोई भी अगर बहुत कठिन डाटा दिया हो, बहुत बड़ा डाटा दिया हो, तो हमेशा उसका 1% निकाल लो और फिर जितने परसेंट चाहिए उतने का गुणा कर दो, ठीक है। समझ गए बात को? तो इस तरह से चीजों को आगे चलने दो, ठीक है। चलिए एक प्रश्न हल करके देखते हैं, इसके बाद आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि आप क्या रिस्पॉन्ड करते हैं और आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में मैंने आपको बताया कुछ डाटा दे देगा, उसके बाद उसमें से प्रश्न सारणी दे देगा कि इस सारणी में ये चीजें हैं और उससे आपके प्रश्न पूछेगा। चलिए एक प्रश्न देखते हैं, उससे आपको समझ में आएंगी सारी चीजें, ठीक है। जैसे यहां पर एक प्रश्न दिया हुआ है ना, स्टडी द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या दिया गया है? द टेबल गिव्स द ब्रेकअप ऑफ एक्सरसाइज इन परसेंटेज inaccurate and the various heads of organization a culture event in a कॉलेज, ठीक है। तो एक कॉलेज में कल्चरल इवेंट हुआ, वहां पर कहां कहां एक्सपेंडिचर कितने कितने किए गए, तो उसकी एक तालिका दे दी गई, एक सारणी दे दी गई, एक टेबल दे दी गई, ठीक है। तो यहां पर क्या दे दी गया? तालिका में कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में आयोजित करने के विभिन्न मदों पर कितना प्रतिशत खर्च हुआ वो बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पर मद और यहाँ पर परसेंटेज, हेड और एक्सपेंसेस, ठीक है। तो टेंट की सामग्री में 20% खर्च किया। किस में खर्च किया? टेंट की सामग्री में 20% खर्च किया। तो आपने टेंट, आपके पास मान के चलो जितना पैसा था उसमें आपने 20% क्या किया? टेंट वाले भैया को दिया, ठीक है। कितना दिया? 20% किसको दिया? टेंट वाले को। इसके बाद 15% दिया आपने साउंड सिस्टम का, ठीक है। सॉरी 15% किसको दिया? साउंड सिस्टम वाले को दिया, ठीक है। तो 20% किसको दिया? टेंट वाले को। 15% किसको दिया? साउंड सिस्टम वाले को। निमंत्रण यानी कार्ड छपवा लिया आपने, इनविटेशन, ठीक है ना। आपने इनविटेशन कार्ड छपवा लिया, वो कितने के छपवा लिए? 10% पैसा उसमें खर्च कर दिया। अच्छे वाले इनविटेशन कार्ड छपवाने थे तो 10% उसमें भी खर्च कर दिया। नेक्स्ट देखना, आपने प्रकाश या लाइट मंगवाई। आपने सोचा दिल्ली से अच्छी लाइट मंगवा लेते हैं, यहाँ लाइट मिल नहीं रही है हमारे शहरों में, तो दिल्ली से अच्छी लाइट आपने मंगा ली, तो यहाँ पर आपको 20% उसमें भी खर्चा करना पड़ गया, ठीक है। तो कॉलेज में अच्छा इवेंट हो रहा है,
यहाँ पर 20% टेंट में ही खर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर 15% साउंड सिस्टम में खर्च कर रहे हैं, इसके बाद निमंत्रण पत्र या इनविटेशन कार्ड में 10% खर्च कर रहे हैं और लाइटिंग में भी 20% खर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट देखना फूड में या भोजन में कितना खर्च कर रहे हैं, तो 25% खर्च कर रहे हैं। तो फूड या भोजन सामान्य रख रहे हैं क्योंकि इतना खर्चा तो हमने यहाँ ही कर दिया। इसके बाद पोस्टर निर्माण या होर्डिंग बनवा रहे हैं पूरे शहर में लगाने के लिए कि हमारे कॉलेज में ये प्रोग्राम होने वाला, तो 10% उसमें भी खर्च कर दिया। तो ये टोटल इतना इतना पैसा खर्च किया। ठीक है, प्रश्न को समझो कि क्या कहना चाहता है। ठीक है, प्रश्न ये कहना चाहता है प्यारे बच्चों कि एक कॉलेज में एक फंक्शन हुआ, उसमें हमने कहां कितना प्रतिशत पैसा खर्चा किया, ये चीज हमको दी गई है। ठीक है, अब देखना प्रश्न को पढ़ना। यदि हम यह मान लें कि इवेंट आयोजन पर कुल व्यय 67,880 रुपए था, तो खाद्य और पोस्टर निर्माण मद में व्यय का अंतर कितना होगा। ठीक है, यदि हम यह मान लें कि इवेंट आयोजन पर कुल व्यय कितना है 67,880, मतलब कि 67,880 67,880 रुपीज टोटल था। उसमें से 20% टेंट वाले को दिया गया, 15% साउंड वाले को, 10% इनविटेशन कार्ड में, 20% लाइटिंग में और 25% फूड में गया। ठीक है, और 10% पोस्टर निर्माण में, पोस्टर मेकिंग में गया। ठीक है, तो अब आपको प्रश्न पूछा है खाद्य और पोस्टर निर्माण के मद पर व्यय का अंतर कितना होगा। ठीक है, खाद्य यानी फूड। ठीक है, क्या लिखा है, फूड एंड पोस्टर मेकिंग इफ वी एज्यूम दैट द टोटल एक्सपेंसेस इज सर। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंसेस ऑफ फूड एंड पोस्टर मेकिंग। ठीक है, तो फूड और पोस्टर मेकिंग देख लो, तो फूड कितना है 25% और पोस्टर मेकिंग कितना है 10%, तो टोटल कितना खर्चा हो रहा है आपका 35%। कितना हो रहा है 35%। इसका निकाल दो आप, किसका क्या बोलते हैं 67,880 का 35% निकाल दो तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यदि यह मान ले, क्या देख ले, प्रश्न को बार बार पढ़ा करूं। देखो अभी शुरुआती लेक्चर है, आप प्रश्न को बार बार देखो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, अच्छा डिफरेंस पूछा एक्सपेंसेस ऑफ फूड एंड पोस्टर मेकिंग। ठीक है, अच्छा इसका डिफरेंस पूछा है कि अगर खाद्यान्न सामग्री में जो पैसा खर्च हुआ और पोस्टर मेकिंग में, तो खाद्यान्न में कितना हुआ 25%, तो इसका 25% निकालो, इजिली निकलेगा, कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है। ठीक है, तो इसका देखो सबसे पहले इन ऐसे सवालों में क्या किया करो कि आप इसको तोड़ लो। ठीक है, तो इसका 10% निकाल लो, पहले क्या निकाल लो 10%, तो 67,880 का 10% निकालो 10%, तो 10/100 हो जाएगा, 0 से 0 0 से 0। ठीक है, ये दोनों 0 से दोनों 0, तो कितना आ गया 6788 आ गया। ठीक है, ये 10% की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो अब हमारे पास 10% यानी कि पोस्टर मेकिंग का चार्ज तो आ गया। अब हमारे पास भोजन वाला चाहिए, फूड वाला चाहिए, तो ये कितना है 25%, तो अब इसका हम 25% निकालेंगे। तो जब 10% की वैल्यू इतनी है तो 25% की वैल्यू कितनी होगी इंटू 2.5 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी इंटू 2.5। ये सबको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि देखो 10% बराबर इतना, तो इसका दुगुना करेंगे तो 20% और फिर 2.5 गुना और कर दो तो कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, या तो आप चाहो अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा तो 67,880 का भी 25% निकाल सकते हो। देखो अभी मैं पूरी डिटेल में बता रहा हूँ, मैं चाहूँ तो इसका आंसर को एक क्लिक में बता दूं, लेकिन सबको समझ में आ जाए प्रोसेस, इसके लिए आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम एक क्लिक में या फिर बिना कैलकुलेशन के उत्तर आपको बताने का प्रयास करते हैं ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, तो अभी मेरा ये मानना है कि अभी आप सब लोग चीजों को समझ लो। ठीक है, तो यहां पर इसका इंटू कर देंगे तो 25 8 200 की सुन, 25 8 200 और 20, 25 8 200 और 20, 220 की शून्य, हासिलाई कितना आया 22, तो 25 7 175 और 22 197 की 7। ये कैलकुलेशन इतना ही फास्ट आपका भी होना चाहिए। ठीक है, और 25 छक्का 150 150 और 197 आपका 150 और 19 आपका यहाँ पर बचा, तो 150 और 19 हो जाएगा 169। ठीक है, तो 169,700। ठीक है, ये आपका आ गया किसकी वैल्यू 16,000। ठीक है, अच्छा इसके बाद डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो 16,970 रुपए आ गया। ठीक है, 25% की वैल्यू कितनी आ गई 16,970। 16,970 किसका आ गया फूड का आ गया। अब फूड का और पोस्टर का डिफरेंस पूछा है तो बस इसमें से इसको घटा दो। ठीक है, 6,780 को, तो कितना आ गया आपका 16,790 और इसमें से 6,780 को घटा दो तो 6,788 को। ठीक है, 6,788, 10% की वैल्यू ये है। ठीक है, तो 10 में से 8 गए तो 2, तो देखो यहाँ पर 2 एक ही बार है तो ये सीधे उत्तर हो जाएगा, पूरा घटाने की आवश्यकता है नहीं। स्मार्ट ट्रिक और स्मार्ट लगाता, मैं तो ये सब कैलकुलेशन करता नहीं, पर आप नए हो समझ लो एक बार परसेंटेज को कैसे निकालना है। देखो आपका कितना दिया था
67880, इसका 10% आप फाइंड आउट करो, 10% फाइंड आउट कर लो, या फिर आप चाहो तो 25% अलग निकाल लो, 10%, जिसका जैसा कैलकुलेशन इजी हो। बता रहा हूं, कोई इसकी डाटा इंटरप्रिटेशन की कोई अलग से मेथड नहीं है, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। आपकी जितना अच्छा कैलकुलेशन है, जितनी अच्छी मैथमेटिक्स है, जैसे यहाँ 25 का पहाड़ा अगर आपका इजी बन रहा है तो आप ऐसे करके देख सकते हो। अगर इसको किसी को और मेथड से करना था तो 67880 इंटू 25 बाई 100 कर देते, ठीक है। तो क्या हो जाता, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 बार कटा, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 2 और 7, 4 छंग 24, 3 और 8 तो 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36, फिर 2 और 8 तो 4 सत्ते 28 और 0 16,970 फिर भी आता। तो ये 25% मैंने ऐसे निकाल लिया। जैसी आपकी मर्जी वैसे निकालो, समझ में ना आए तो कमेंट करके बताओ, मैसेज करके बताओ, सब कुछ नंबर आपके पास है, आपको बार बार समझाऊंगा, ठीक है। बहुत इजी होता है, बस कैलकुलेशन तगड़ा होना चाहिए। 25 का पहाड़ा इजीली रटा है किसी को, वो कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी के प्रश्न में चले जाना बच्चों। देखो वही है, टेंट पे 20%, साउंड पे 15%, निमंत्रण या इन्विटेशन पे 10%, लाइटिंग पे 20%, फूड पे 25% और पोस्टर मेकिंग पे 10% का एक्सपेंडिचर किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, इफ द कॉलेज क्या लिखा है, इफ द कॉलेज हैज पेड फॉर 41,200 फॉर द टेंट आइटम्स, देन हाउ मच अमाउंट हैज बीन पेड फॉर द फूड, ठीक है। क्या बोल दिया कि अगर ये क्या कर रहा है कॉलेज, टेंट के लिए 41,200 रुपीज, ठीक है। तो टेंट कितना भैया आपका यहाँ पर टेंट, ये टेंट तो 20% इज इक्वल्स टू कितना ये कर रहा है 41200, 41200, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है आपकी, दिया गया है इफ द कॉलेज हैज पेड 41200 फॉर द टेंट आइटम्स, और टेंट आइटम्स में 20% एक्सपेंडिचर है। तो ये पूछा आपसे, तो खाद्य मद में कितनी धनराशि दी जाएगी, ठीक, संदायगी की जाएगी, इंग्लिश में पढ़ा करो। देन हाउ मच अमाउंट टू बी पेड फॉर द फूड, तो अगर 20% की वैल्यू इतनी है और फूड में कितना कर रहा है आपका 25%, ठीक है। फूड में कितना कर रहा है आपका 25%, ठीक है। तो अब यहां पर देख लेना मेरे दोस्तों कि अगर 20% तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 41200 डिवाइडेड बाई 2, 1% की वैल्यू। तो यहां पर 2 से 2 दूनी 4, फिर 0 2 छक्के 12, फिर 0 और 0, तो 20,600 हो गई। कितनी हो गई 20,600 हो गई। किसकी वैल्यू आ गई है 1% की वैल्यू आ गई, ठीक है। सॉरी 2 छक्के 12 तो 2600 आ गई, ठीक है। तो यहां पर किसकी वैल्यू आ गई है 1% की वैल्यू आ गई। 20% की वैल्यू कितनी है 41,200 रुपए, ठीक है। तो किसकी वैल्यू है ये 20% की, तो हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1% की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे पास इसको 25 में इंटू कर देंगे, क्या कर देंगे 25 में इंटू कर देंगे। तो 25 में इंटू कर दो, बहुत इजीली आपको उत्तर आ जाएगा। 25 सुन 25 25 का 150, 25 छक्के 150 की सुन, 25 दूनी 50 और 15 50 और आपका 15 65, ठीक है। अच्छा ये सॉरी मैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न लगा दिया, ठीक है। फूड में जो है 25% खर्च करना है, तो आप यहाँ पर देखना कि फूड के लिए जो वैल्यू है वो कितनी है 25%। यहाँ पर कितना दिया है 41200, ये किसका दिया है, अच्छा टेंट का दिया है। टेंट की सामग्री का कितना है 20%, ठीक है। तो 20% की वैल्यू कितने दे दिया आपको 41,200, ठीक है। 41,200, ठीक है। 1 मिनट का यहाँ पर, ठीक है। तो 41,200 आपका किसका हो गया यहाँ पर टेंट की सामग्री का, ठीक है। तो ये 20% वैल्यू, पूरी वैल्यू नहीं है, कितनी है 20% वैल्यू। टोटल ओवरऑल एक्सपेंडिचर ये नहीं है, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक्सपेंडिचर नहीं है। तो यहां पर कितना आ गया आपका 1% की वैल्यू आपने निकाल दी, ठीक है। 1% की वैल्यू आपने निकाल दी, 20 होगा डिवाइड में, ठीक है। मैंने 2 कर दिया था तो आपने बताया भी नहीं, ठीक है। तो 20 होगा डिवाइड में, तो 0 से 0 यहां पर कैंसिल होगा, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2060 आ जाएगा उत्तर। कितना आ जाएगा 2060, ठीक है। 2060, ठीक है। तो 2060 है आपका 2060, ठीक है। तो 2060 आपका उत्तर चला गया, 2060 आपका उत्तर चला गया। अब इसमें 25 का गुणा कर दो, तो 25 शून्यम शून्य, 25 छक्के 150 की शून्य, 25 शून्यम शून्य और 150 में से 0 का के तो 15 की 5, 25 दूनी 50 और 1 51, तो 51,500 आपकी वैल्यू आ गई। कितनी आ गई 51,500 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ 20 करना है, 2 नहीं करना, ठीक है।
मैं 2% निकाला था, जबकि 20% निकालना है। तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो क्या किया मैंने कि आपको टोटल कितना दिया है, 41,200। ये किसकी वैल्यू, टेंट की, मतलब टेंट 20%, तो 20% बराबर इतना, तो 1% बराबर 41,200 बटे 20, तो कितना आ गया 2060। 2060 को हम गुणा कर देंगे भोजन से, तो समझ में आ जाएगा कि खाद्य में कितनी सामग्री पैसे दिए गए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखना, इफ द कॉम्बाइंड अमाउंट पेड फॉर द टेंट मटेरियल्स एंड द लाइटिंग वाज 24,690। ठीक है, किसका किसका है, टेंट एंड लाइटिंग, तो टेंट प्लस लाइटिंग का कितना दे दिया इसने, 24,690। ठीक है, अब यहाँ टेंट और लाइट देखो, टेंट 20% और लाइट कितनी है, लाइट 20% प्लस 20%, तो यहाँ पर 24,690, 40% की वैल्यू कितनी है, 24,690। अब प्रश्न क्या पूछा आपसे, देन व्हाट वाज द टोटल अमाउंट स्पेंट ज्वाइंटली ऑन द फूड एंड साउंड। तो फूड एंड साउंड, फूड कहाँ है आपका, फूड दिस वन 25%, तो फूड प्लस साउंड तो कितना है 25%, प्लस साउंड में कितना आपका खर्च किया गया है, तो साउंड में ये है 15%, 15, तो ये भी 40% आ गया, ये भी 40। तो जब 40% की वैल्यू हमको पता है 24,690 है, तो 24,690 ही उत्तर होगा, 24,690 ही। तो ये स्मार्टली आपको करना है, जिसको इतना कैलकुलेशन में नहीं करता आपके लिए कर दिया, लेकिन आपको देख लेना था कि क्या पूछ लिया कि इफ द कंपाउंड अमाउंट टेंट मटेरियल्स एंड लाइटिंग मटेरियल्स, तो टेंट एंड लाइटिंग मटेरियल्स का टोटल अमाउंट जो पेड किया गया वो कितना है 40%, कितना है 40%, एंड द वैल्यू ऑफ 40% इज 24,690। देन द टोटल पूछा है आपका किसका, फूड एंड साउंड का, तो फूड एंड साउंड भी किसका है 25 प्लस 15, तो कितना हो गया आपका 40%। तो ये भी आपका उत्तर कितना हो जाएगा, सेम उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 40% की वैल्यू दी है और फूड और साउंड का मिला के भी 40% है, तो ये 24,690। तो ये बहुत स्मार्टली आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे, क्या दिया है, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर वाज 43,000, है ना, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ अमाउंट बिटवीन द हाईएस्ट पेड हेड टू एंड टू लोवेस्ट पेड हेड टेकन टुगेदर। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर 43,000 है, कितना है 43,000, मतलब टोटल जो कॉलेज के कल्चरल फेस्टिवल में खर्च हो तो 43,000। ठीक है, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ अमाउंट बिटवीन द टू हाईएस्ट पेड हेड एंड टू, अच्छा हाईएस्ट पेड हेड का मतलब फूड है, तो इसका 25% निकालो का 25% इसका, ठीक है, कितना आएगा, 00 से 00 कैंसिल, 25 शून्य शून्य, 25 तिहाई 75 की 5, 25 चौके 100 और 25 तिहाई 75, 25 चौके 100 और 7, तो 107। ठीक है, तो कितना आ गया इसका, आपका आ गया, ठीक है 10,750, ये आ गया क्या आपका 25% की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 10,750। ठीक है, तो ये आ गया आपका हाईएस्ट पेड अमाउंट। ठीक है, हाईएस्ट पेड अमाउंट यही है, फूड के लिए हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा, द डिफरेंस बिटवीन द टू हाईएस्ट पेड अमाउंट एंड द हेड ऑफ टू लोवेस्ट। लोवेस्ट कौन कौन से हैं, एक ये 10% है, एक ये 10% है, मतलब कि इन्विटेशन का और पोस्टर का, तो ये 20% यहाँ से निकाल लो। ठीक है, तो 43,000 का 20% निकालना है, 43 दूनी 86, तो 8,600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8,600। ठीक है, ये आपको ऐसे ही मुंह जबानी रट्टा होना चाहिए। कैसे निकाला मैंने 8,600, 43,000 गुणे कितना, तो 20%, 20 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो 43,000 में ये 00 कैंसिल, बाकी का गुणा कर दो, 43 दूनी 86 और 10 ये 10 ये, तो इस तरह से आता है 8,600। ठीक है, 8,600। अब दोनों का डिफरेंस निकाल दो, 0 5, 7 में से 6 गए तो 1 2, 2150 है क्या कहीं, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल आपको सॉल्व करने। ठीक है, मैं यहाँ पर काफी डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए, तो बहुत तेज भी बता सकता हूँ, एक नजर के ये प्रश्न है, इसी तरह के आपके यूजीसी नेट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्या, हाँ है एक और है। ठीक है, if the amount paid for the lighting was then how much total amount paid for टेंट आइटम्स एंड पोस्टर मेकिंग। यदि प्रकाश के भुगतान के लिए धन की राशि, ठीक है इंग्लिश में लिखना भूल गए हैं, 24,690 है, 24,690 है, किसके लिए, इफ द की राशि 24,090 प्रकाश के लिए। ठीक है, लाइटिंग के लिए, लाइटिंग कहाँ है आपका 20%, तो 20% की वैल्यू है दोस्तों ये 20% इज इक्वल टू इतना। ठीक है, तो टेंट सामग्री और पोस्टर निर्माण के लिए कुल कितनी धनराशि, टेंट सामग्री, टेंट कहाँ है भैया
टेंट ये है, टेंट सामग्री 20 और पोस्टर 10, मतलब कि 30% और, तो ये 20% की वैल्यू इतनी है, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% की वैल्यू हो जाएगी 24,069। ठीक है, तो आपको टोटल पूछा है कुल कितनी राशि। ठीक है, तो इसका 30 जब 10% की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आ गई 10% की, 20% की वैल्यू इतनी है, तो ये 1% की वैल्यू आ गई। ठीक है, इरेजर, ठीक है, ठीक है, 20% की वैल्यू 24,690 दी गई, क्योंकि प्रकाश के लिए, प्रकाश यानी लाइट के लिए 24,690। ठीक है, लाइट के लिए 24,690। तो आपसे पूछा गया है कि पोस्टर निर्माण और टेंट सामग्री, टेंट सामग्री और पोस्टर निर्माण में कुल, तो पोस्टर निर्माण कितने का है 10% और टेंट कितने का 20% है ना, तो टोटल 30% की वैल्यू कितनी है, तो 20% की वैल्यू कितनी है इतनी, तो इसका आधा और निकाल लो, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो इसमें जोड़ दो 24,690 में 12,345। ठीक है, समझ में आ गया, 9 4 13 की 3 6 3 9 1 10 4 2 6 1 7 2 1 3 37,035। ठीक है, 37,035, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे किया सर, समझ में नहीं आया, समझ में क्यों आएगा, जब बुद्धि लगाओगे तब तो आएगा। देखो क्या है, ये 20% की वैल्यू है, 20% की वैल्यू कितनी है 24,690, तो हमको 30% की निकालना, मतलब 10 और बढ़ा, 10 की और चाहिए, 20 की तो दी है, 10 की चाहिए, मतलब इसका आधा कर दे, तो आधा कर दिया मैंने, आधा कर दिया तो 12,345 आ गई, कितना आ गई 12,345। अब 12,345 किसकी वैल्यू है 10% की, किसकी वैल्यू है 10% की, तो 10% और प्लस 20% हम जोड़ दे तो 30% हमको पता चल जाएगा। टोटल यही पूछा है ना कि टेंट सामग्री और पोस्टर निर्माण, तो टेंट सामग्री आप देखो, टेंट की 20% और पोस्टर की 10%, तो 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30%, तो हम 30% की वैल्यू निकाल दे। आपको जैसे मन पड़े वैसे निकालो ना, आपको जैसे मन पड़े वैसे निकालो। जैसे यहां पर अगर दिया है 20% की वैल्यू, तो यहाँ पर 20 से डिवाइड कर दो तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, पर 20 से निकालोगे 9 है लास्ट में, आपको कैलकुलेशन बढ़ेगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है।